अब हम जमीन के बारे में बात करते हैं। अब जमीन भी सबसे, अब यहाँ पे रिसोर्स वाले चैप्टर में जमीन पे फोकस किया गया, लैंड पे फोकस किया गया। समझ में आया? जमीन, क्योंकि आप सोच के देखो जितने भी रिसोर्स हैं 90% 95% जमीन के ऊपर है या अंदर है? या तो ऊपर है या तो अंदर है, दोनों ही चीजें है ना। पेड़ भी तो है ऊपर, जमीन के ऊपर ही, तो ऑन और इनसाइड। ऑन और इनसाइड मतलब जमीन पे ही है ना सब कुछ, सब कुछ तो जमीन पे ही हो रहा है। चलो हम मान लेते हैं हम समुद्र के अंदर से भी निकाल रहे हैं कोई चीज, तो धरती पे ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम धरती से जुड़े हुए ना। तो अब यहां पे जमीन ही सबसे बड़ा एक रिसोर्स है। अगर हम बात करें जमीन की तो वो बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो जमीन के क्या क्या इस्तेमाल हैं, जमीन के क्या क्या इस्तेमाल है, हम यहाँ पे प्योरली जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जमीन के क्या क्या इस्तेमाल है, एग्रीकल्चर के लिए काम आता है सबसे पहला, सबसे मेन, ये मैंने बताया था। अगर हम जमीन के अगर हम निकाले काम क्या है इसके, लैंड की क्या काम है, या तो वो एग्रीकल्चर के लिए काम आ रहा है या तो नहीं। यूज फॉर एग्रीकल्चर, नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मतलब कौन कौन सा जमीन खेती करने लायक है, कुछ चीज उगाने के लायक है, और जो चीज उगाने के लायक नहीं है तो हम उसका क्या कर रहे हैं। ज्यादातर जमीन ना इसी कैटेगरी में आती है, ज्यादातर जमीन उगाने लायक है। जितनी भी जमीन हमारे पास है पूरी दुनिया में, ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, उगा सकते हैं हम, बाकी चॉइस आप पे है, ठीक है। नाउ जमीन के क्या क्या इस्तेमाल है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सेटलमेंट मतलब कहाँ रहते हैं, सेटलमेंट होता रहना, रह रहे ना, हम जमीन पे ही रह रहे हैं। अब जहां जमीन पे रह रहे हैं क्या हम उस पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं? नहीं। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और जमीन को हमने, किसी जमीन को हमने एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर लिया, किसी जमीन को हमने रहने के लिए इस्तेमाल कर लिया, इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल कर लिया। वो भी किस पे डिपेंड करता है, जमीन पे ही डिपेंड करता है ना, क्या वो एग्रीकल्चर, क्या वो उगाने लायक है भी या नहीं, राइट। सो यस, तो ये क्यों, किस पे, ये लैंड का जो जमीन का इस्तेमाल किस किस पे डिपेंड करता है, रिलीफ एंड क्लाइमेट, सोइल क्वालिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी। अब इस पे आते हैं एक एक करके। अब रिलीफ, रिलीफ का है कि है वो प्लेन इलाके में है या वो प्लेट्यू इलाके में है, पहाड़ी इलाके में, प्लेन इलाके में है या प्लेट्यू इलाके में है। हाँ यस, तो अगर हम बोले हम पहाड़ी इलाके पे, तो यहाँ पे सेब उगेंगे, यहाँ पे सेब उगेगा। अगर हम प्लेट्यू की बात करें, इंडिया की प्लेट्यू की बात करें, तो यहाँ कॉटन उगेगा, यहाँ पे गन्ना उगेगा। हाँ टेरेस फार्मिंग होती है प्लेट्यू पे, नहीं प्लेट्यू भी तो ज्यादातर वो है ना, फ्लैटी है ना। ये वाला एरिया जो है स्लोपी एरिया, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग हो सकती है, पर ये वाले एरिया में तो नॉर्मल फार्मिंग होगी। बस फर्क इतना है कि हमारे इंडिया की जो प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल मिलती है, सॉइल की भी आगे बात होगी, अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जमीन है वो, उसका इस्तेमाल डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स पे, कि वहां पे पहाड़ है, प्लेट्यू है, प्लेन है, कितनी ठंडी पड़ रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है, वहां की मिट्टी की क्वालिटी कितनी है। अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है तो एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, मिट्टी की क्वालिटी खराब है तो इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप होगी, होगी कि नहीं। वहां पे लोग, अच्छा जो जमीन, अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, जो जमीन में एग्रीकल्चर ज्यादा होता है वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, जो जमीन जिसपे पानी ज्यादा है वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, जो जमीन जिसपे जॉब ज्यादा मिल जाएगी वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। ये पैटर्न है ना, कुछ
पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हम अगर एग्रीकल्चर पे बात करें तो एग्रीकल्चर के कुछ ये एग्जांपल्स हैं, जमीन जो है हमारे, और किस किस के काम आते हैं। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें तो किसकी, तो पहला एरेबल, मतलब यहाँ पे गेहूं उगाए जाते हैं तो उसको एरेबल लैंड कहा जाता है, एरेबल लैंड। अब प्लांटेशन, अब ये भी खेती के लिए, ये भी खेती के लिए, ये भी खेती के लिए, और ये भी खेती के लिए, ये चारों खेती के लिए है। पर खेती की भी तो कैटेगरी है, एग्रीकल्चर चैप्टर में और पढ़ेंगे अगर आएगा तो ये यहाँ पे तो हम नॉर्मल ग्रेन्स उगा रहे हैं, हमारे ग्रेन्स उगा रहे हैं, चावल, मतलब चावल तो नहीं, क्या गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गई। अब प्लांटेशन में और इसमें क्या फर्क है, प्लांटेशन में आप देखो तो बड़े बड़े पेड़ हैं, हाँ बिल्कुल मक्का आ सकता है, कौन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब आप देखो प्लांटेशन में बड़े बड़े पेड़ हैं। अब प्लांटेशन में आप देखो, बहुत प्लांटेशन क्या होता है, सिर्फ एक टाइप का प्लांट उगाया जाता है बहुत बड़ी जमीन पे, वो प्लांटेशन होता है। और प्लांटेशन पे जैसे कि ये इतना बड़ा पेड़ है, जैसे मैंगो का प्लांटेशन हो रहा है, आम का प्लांटेशन हो रहा है। अब मैंगो का हमने प्लांटेशन का पूरा सिस्टम बिठा के रखा है, तो अब क्या हम कुछ और उगाएंगे वहां पे, प्रॉब्ली नहीं उगाएंगे, सिर्फ आम उगेंगे, सिर्फ आम उगेंगे और आम ही आएंगे सीजन वाइज। पर क्या ये हर पूरे साल आम देगा, सिर्फ गर्मियों के टाइम पे आम देगा ना। तो प्लांटेशन में ये है, ये रिस्क है, रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर है। इसमें बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसमें एक बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर टाइम, लॉन्गर टाइम पे वेट करना, वेट पीरियड ज्यादा है, इसमें वेट पीरियड कम है पर ज्यादा बार बार इन्वेस्टमेंट है, इसमें मेंटेनेंस है। तीसरा कैटेगरी पेस्टोरल, गाय भैंसे भेड़ बकरी चराने के लिए भी जमीन का इस्तेमाल होता है, मतलब ये जमीन भी एग्रीकल्चर करने लायक है। और इसमें क्या है, गाय भैंसे भेड़ बकरी चर रही हैं। हमारे चैप्टर में जमीन के पैटर्न दिए हुए हैं, अभी हम आगे और बात करूंगा मैं, आगे है बड़ा सा एक मैप है, बताऊंगा मैं उसको, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसको रेफर किया गया है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हॉर्टिकल्चर बोला गया। तो यहाँ पे हम ग्रेन्स उगा रहे हैं, व्हीट उगा रहे हैं, कॉर्न उगा रहे हैं, और यहाँ पे हम वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर। और वेटलैंड एग्रीकल्चर, जमीन गीली है तो गीली जमीन पे चावल उगेगा, गीली जमीन पे चावल उगेगा, तो वेटलैंड एग्रीकल्चर। तो ये कुछ इस तरीके से लाइक हमारे इंडिया में ये चीज होती है। फिर टेरेस फार्मिंग, फिर आपकी जो चाय का प्लांटेशन है वो इस पे आ गया, कॉफी का इस पे आ गया। बाकी एग्रीकल्चर में तो और ये दिया हुआ है हमारा अंडरस्टैंडिंग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें अभी आगे फोटोज आएंगी, आगे फोटोज आएंगी कि ये फोटोज को देख के क्या लगता है, ये बंजर जमीन है या ये फैलो लैंड है, श्रब लैंड है, ग्रास लैंड है, ये मैंग्रोव है। बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज आएगी अभी आपके सामने, ओके। जो कुछ थोड़ा बहुत हमने अभी भी पढ़ा था, चलिए देखते हैं। तो ये पहला इमेज है, ये बैरन लैंड, दिस इज बैरन लैंड। बैरन लैंड बंजर जमीन, बैरन डायरेक्टली रेफर किया गया बंजर जमीन को, अपनी किस्मत पीट रहा है। किसके लिए इस्तेमाल होगा, एग्रीकल्चर के लिए तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होगा। तो आप किसके लिए इस्तेमाल होगा, इंडस्ट्रीज के लिए, घर बनाने के लिए। जमीन का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मतलब अब इसमें खेती तो नहीं होगी, तो खेती के अलावा अब रहने के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए, नहीं ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो बैरन लैंड को भी बचाने के लिए हमारी सरकार कोशिश करती है, हमारी कम्युनिटी कोशिश करती है कि ये जमीन को वापस से उपजाऊ बनाया जाए। अब ये जमीन क्यों बंजर बन गई, पानी की कमी, पानी की कमी मोस्ट प्रोबेबली, या केमिकल्स कुछ ज्यादा ही इसने इस्तेमाल किए।
उससे खराब हो गया, पानी भी नहीं है, केमिकल की भी फार्मिंग कर ली तो जमीन ही खत्म हो गई, उगाने लायक नहीं रही। तो अब जमीन के इस्तेमाल की बात करें, अब ये किसके लिए, रोड्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, रोड्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। तो इस तरीके से जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज एंड रोड्स, तो रोड्स एंड इंडस्ट्रीज बोथ आर गिवन हियर। ठीक है। पैस्टोरल, गाय भैंसे भेड़ बकरी चरा रहा है, ठीक है, पैस्टोरल लैंड। अच्छा, अब इसमें एक कैटेगरी आपकी दी हुई है, इसमें मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स दिया हुआ है। मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। एक नेट सोन एरिया दिया है, पहले आप ये समझिए, नेट सोन एरिया ये वो जमीन है जिसपे एग्रीकल्चर होता है, ये वो जमीन है जिसमें एग्रीकल्चर होता है, जिसमें हाँ एग्रीकल्चर होता है। अच्छा, अभी दो तीन पहले ये प्लांटेशन, वेट, ये प्लांटेशन दिया है। प्लांटेशन की काफी सारी कैटेगरीज मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स में आती है, क्योंकि और ये वाली जो है एरेबल, सॉरी, ये वाली जो है एरेबल हॉर्टिकल्चर एंड वेटलैंड एग्रीकल्चर, ये नेट सोन एरिया में आता है। ये नेट सोन एरिया में आता है क्योंकि हर साल इसमें खेती होती है, हर साल इसमें खेती होती है। और कितनी खेती आपने एक साल में की है तो वो नेट सोन एरिया है। एक साल में एक जमीन के टुकड़े पे आपने कितनी खेती की, नेट सोन, सोन मतलब खेती करना, उगाना, एरिया। तो यस, नेट सोन एरिया इज द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को रेफर किया गया है, वो ग्रेन्स और वो एरेबल एंड वो तीन चीजें। अब मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स आपके काफी सारे प्लांटेशन वाले आ गए, और यहाँ पे ग्रूव्स दिया हुआ है, ग्रूव्स, कुछ घासें होती है, रैंडम घासें होती है, तो उसको बोला गया है। हाँ, मिसेलेनियस कुछ कैटेगरीज, मैं बोला ना मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, तो कुछ कैटेगरीज यहाँ पे वो भी आ गए, अनवांटेड ट्रीज वो भी आ गए। यहाँ पे इतना बड़ा वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, आता बहुत, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इतना डिटेल में नहीं आता कि एक्सप्लेन मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स फॉर 5 मार्क्स, डजंट कम लाइक दैट। यहाँ पे दिया द लैंड अंडर ऑर्किड एंड फ्रूट्स ट्रीज, ऑर्किड्स मतलब मैंगो की ऑर्किड होती है, वो प्लांटेशन में, हाँ वही प्लांटेशन, बेसिकली ऑर्किड्स आर रेफरिंग टू द प्लांटेशन ऑफ द, यहाँ पे फ्रूट्स ट्रीज इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। मच ऑफ द लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स इंक्लूड ऑल कल्टिवेटेड लैंड, ऑल कल्टिवेटेड लैंड इसमें उगा सकते हैं, बट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, इसमें उगा सकते हैं पर नेट सोन एरिया में नहीं है, वो ये खेती के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पर हम कर सकते हैं, पर हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर करते नहीं है क्योंकि हम इस पे प्लांटेशन करें। ये देख रहे हो, ये किसकी प्लांटेशन है, ये तो लकड़ी की, फर्नीचर की लकड़ी की प्लांटेशन है ना, ये भी आ गए मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स में। ओके, तो इसमें अब या टैचिंग ग्रास, यहाँ पे टैचिंग ग्रास उसको बोला गया है, अब वही अनवांटेड वो कांटे वाली जो ग्रास होती है, वो बैम्बू आ गया, और बुशेज, झाड़ियां आ गई, तो और भी अदर ग्रूव्स, अदर ग्रूव्स फॉर फ्यूल। अब हम लोग गन्ना उगा रहे हैं पेट्रोल बनाने के लिए, सॉरी अपना एथेनॉल बनाने के लिए, तो वो भी आ गया। अदर ग्रूव्स फॉर फ्यूल, वो भी कुछ हम लोग फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर ये भी है कि कुछ लकड़ियां होती हैं, लकड़ियां होती है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो भी फ्यूल में आ गई। या वो वैसे तो ट्री है पर उसको ग्रास की कैटेगरी में डाला है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में था ना, बैम्बू बेच सके, हम लोग बेच सके वो सब, ठीक है। तो ये मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरह से प्लांटेशन वाला एरिया। अब प्लांटेशन वाले एरिया में बार बार तो खेती होती नहीं है, ठीक है, तो मिसेलेनियस बस एक बार में हो, तो 5 साल वेट करना है, फिर पैसा ही पैसा। ओके,
अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड, और वेस्टलैंड किसको बोला गया है कि वो जमीन कि जिसको 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ दिया गया, 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ दिया गया है। कल्चरेबल वेस्टलैंड एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। जो कल्चरेबल वेस्टलैंड हमारा क्या है 5 इयर्स, मतलब इस जमीन को हमारे 5 साल से ज्यादा हो गए, 5 साल से ज्यादा हो गए। एक हो गया फैलो लैंड, 1 साल की जमीन मतलब छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर हो सकता है पर 1 साल से खाली है। फिर हो गया अदर देन फैलो, 1 से 5 साल हो गए। फिर हो गया वेस्टलैंड आ गया 5 साल से ज्यादा, मतलब 5 साल से ज्यादा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसमें 2 कैटेगरी, कल्चरेबल एंड अनकल्चरेबल, मतलब इसमें खेती हो सकती है, इसमें खेती नहीं हो सकती। जमीन को ऐसा हमने छोड़ दिया कि 5 साल के बाद अब इसमें खेती हो सकती है, इसमें खेती नहीं हो सकती। इसमें खेती कर सकते हैं, पोटेंशियल है, एज द पोटेंशियल है, और इसमें खेती हम नहीं कर सकते। ठीक है, स्नोई ग्लेशियर, तो ये वाला कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये वाला नहीं। ठीक है, ज्यादातर जहां पे रॉकी एरियाज है, स्नोई एरियाज है, तो वो इसमें आ रहा है। ये क्लियर?